अगर कोई भी अपनी पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ जाकर वोट देगा तो उनका वोट जो है वो काउंट नहीं होगा। अब ये सारे के सारे लोग जो है पाकिस्तान की इस वक्त जो थोड़ा बहुत टैक्स इकट्ठा हो रहा है उसके ये चोर बने हुए हैं। 82 बिलियन डॉलर जो है इन्होंने MNA फंड दे दिए हैं कि जाओ जब दे दो। जी पंजाब असेंबली है उसका कस्टोडियन यानी वो अमानत है स्पीकर की, और स्पीकर ने पंजाब असेंबली के जो रूल्स हैं जो कायदे हैं उसके मुताबिक फैसला करना है कि उन्होंने तयन करना है कि किस तरीके से असेंबली की जो बिजनेस है, चाहे वो अदम एतमाद का वोट हो या एतमाद का वोट हो, उसको किस तरीके कार से आगे बढ़ना है। कोई भी चाहे वो वजीर दाखिला पाकिस्तान के हों जो गुंडागर्दी की अलामत है, कोई भी जोर ज़बरदस्ती से या धमकी से पंजाब असेंबली के स्पीकर को ये बता नहीं सकते, उनको मजबूर नहीं कर सकते आईनी तौर पर कि उन्होंने किस तरीके कार से असेंबली की बिजनेस को आगे चलाना है। और इसके साथ साथ देखिए हालिया पाकिस्तान की आला अदालत की दो बहुत ही नुमायां तहरीरनामे हैं, दो जजमेंट्स हैं जो इस इशू के ऊपर ज़ेरे गौर हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर बात की जाती है कि एक जरदारी सब पर भारी वाला फलसफा जो है अगर वो आगे बढ़ेगा और मेंबराने असेंबली अपने ज़मीर को बेचने की कोशिश करेंगे तो क्या लाया अमल होगा। जहाँ तक मैं जानती हूँ उस तहरीरनामे ने इस रद्द अमल को, इस तरीके कार को ख़त्म कर दिया, उसके ऊपर एक कदगन लगा दी है। बिकॉज अगर कोई भी अपनी पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ जाकर वोट देगा तो उनका वोट जो है वो काउंट नहीं होगा, उसको गिना नहीं जाएगा। और ये आला अदालत ने अपनी रेफरेंस के अंदर, अपने तहरीरनामे के अंदर वाज़ेह कर दिया है। इसके साथ साथ आला अदालत ने कहा है कि आर्टिकल 69 जिसके अंदर बताया गया है कि पार्लियामान यानी प्रोविंशियल असेंबली जो है उसके मामलात के अंदर हम कब हम उसके अंदर इंटरफेयर कर सकते हैं यानी मुदाखलत कर सकते हैं, वो तब कर सकते हैं जब कोई चीज़ गैर आइनी हो। अगर प्रोसीजरल हो यानी तरीक़ेकार के ऊपर मबनी हो तो ये नहीं हो सकता। तो ये चीज़ तय करना कि सेशन कब होगा, किस तारीख को होगा, उसका वक्त क्या होगा, ये तरीक़ेकार की चीज़ें हैं। और इसके अंदर पाकिस्तान की आला अदालत जो है इस चीज़ों के अंदर वो इंटरफेयर यानी मुदाखलत नहीं कर सकते। तो स्पीकर का ऑल इन ऑल उनका ये सवाबदीदी इख्तियार है, और किसी का धमकी देना कि हम असेंबली को बंद कर देंगे, नोटिफिकेशन इशू कर देंगे, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के आइन से या तो वाकिफ नहीं है या आइन शिकनी की इतनी आदत हो गई है और गुंडागर्दी की इतनी आदत हो गई है कि पाकिस्तान के सिटिंग स्पीकर को और जमहूरी निज़ाम जो है उसको भी कुचलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इन्होंने बरसरे इक़्तिदार आना है। और पाकिस्तान की आवाम को, और ये अहम है कि पाकिस्तान की पंजाब की आवाम को उनका जो हक है वोट कास्ट करने का, अपना नुमाइंदे के इंतखाब करने का, वो हक पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करने देना, क्योंकि इनकी गिरती हुई मकबूलियत है। अवाम जो है इनसे मुतनफ़िर हो चुके हैं, जो मईशत है वो ज़ेर हो गई है। और क्यों ज़ेर हुई है? पिछले 8 महीने में जब इमरान खान बरसर इक़्तिदार था तो पाकिस्तान की मईशत आगे बढ़ रही थी, पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम थी, 6% के ऊपर आगे बढ़ रही थी। क्या हुआ 8 महीने में? आपने NRO 2 जो लिया और अपने आप को नैब तरामीम करा के बरी जमा कराया केसेस से कि पाकिस्तान की मईशत -2 या 3% के ऊपर आ गई, और वो क्रॉप जो बम्पर हो रहा था वो क्रॉप जो है वो ज़ेर हो गया। वो इंडस्ट्री जो 12% से बढ़ रही थी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, वो अब -22% हो गई। तो खुदारा पाकिस्तान की आवाम की तरफ देखिए कि आवाम क्या चाहते हैं, देखिए कि आपकी अहलियत भी है, हुक्मरानी करने की नहीं है आपकी अहलियत, और आवाम भी आपको नहीं चाहते। तो आप इक़्तिदार में अगर आना चाहते हैं तो आईनी और जमहूरी तरीके से आइए, और जमहूरी तरीका ये है कि आवाम इस फैसले का तयन करें कि कौन उनका हकीकी लीडर होगा, या पंजाब का वजीर चीफ मिनिस्टर पंजाब, जैसे कि भाई बताया जा रहा है कि साफ और शफाफ इंतखाबात। जी ठीक है जी। औरिया साहब, आपने मलिका साहिबा को भी सुना, तो औरिया साहब जैसे कि वो कह रही हैं कि जी ये तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी इखलाकी जवाज़, तो फिर को बैठेंगे अगर इनके साथ मेजोरिटी नहीं है। आवाम क्या चाहती है, आवाम ने किसको मैंडेट दिया, डिपेंड ये करता है कि आप आवाम के मैंडेट का जो है वो ख्याल करें। लेकिन यहाँ तो ये जो आपका टाइम है, जो जब तक मुद्दत पूरी करनी है, तो उससे भी ज़्यादा टाइम लेने के ख्वाहिशमंद है कहाँ है। अब ये इलेक्शन कमीशन का भी एक मौक़िफ़ है औरिया साहब की जी, अगर असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील होती हैं तो जी तहलील शुदा जो असम्बलीज़ हैं उन पर इंतखाब
इंतखाबात हो जाएंगे और फिर जो मैंडेट है वो 5 साल के लिए होगा। तो फिर ये तो पहले ही इलेक्शन के मूड में नहीं है, आम इंतखाबात की तरफ नहीं जा रहे, जो इमरान खान साहब का वाहिद मुतालिब है। जब से रजीम चेंज हुआ और ये आ गए, इलेक्ट भी नहीं हुए थे, अवाम ने तो वोट दिया था इमरान खान साहब की हुकूमत को, पीटीआई को, तो फिर आगे आपको क्या मूड दिखाई दे रहा है इनका? अभी साथ में ऐड कर दूं, और ये सब ब्रेक से पहले राना सनाउल्ला साहब मेरे साथ मौजूद थे, और मलिका आप भी सुनिएगा, वो ये बड़े कॉन्फिडेंट थे, बल्कि वो तो अगले वज़ीर आला साहब का नाम भी सोच के बैठे हैं, और आपको पता है हमजा शहबाज शरीफ साहब। देखिए पहली बात तो ये जी और ये साहब पहली बात तो ये है कि इस वक्त इस सारी सूरत हाल के अंदर जो एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, वो कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट किया जा रहा है कुछ और टाइम मिल जाए, क्योंकि एक बात यह है कि इलेक्शन से ये सारे के सारे लोग खौफजदा हैं और मुकम्मल तौर पे खौफजदा हैं। उनको मालूम है कि इलेक्शन के नतीजे में क्या होगा। ठीक है, हम तो उनको मशवरा देते हैं कि आज अगर आपको थोड़ी कम शिकस्त होगी तो कल कम से कम उससे ज्यादा होगी, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस तो बढ़ती नजर नहीं आ रही, और जब आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती नजर नहीं आ रही तो आप लोगों के सामने क्या जवाब देंगे? लोग तो ये आहिस्ता आहिस्ता कहते जाएंगे कि जनाब आप 9 महीने हो गए, कहेंगे आपने 1.5 साल में क्या कर लिया। तो इसका मतलब यह है कि अगर तो शहबाज शरीफ आते ही असेंबलियां तोड़ के इलेक्शन में चले जाते शायद कुछ इज्जत रह जाती, लेकिन अब तो शायद इज्जत का कोई तस्वर ही नहीं जी सकता। इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई वाली सूरत हाल हो चुकी है। बड़े बड़े बुत टूटे हैं इस 10 अप्रैल के बाद। एक बड़ा बहुत था, मैं तो हालांकि 8 साल मैंने प्रोविंशियल सेक्रेटरी के तौर पे काम किया है, मैं अक्सर कहा करता था कि शहबाज शरीफ साहब की जो टोटल एबिलिटी है वो एक मेयर ऑफ द टाउन से ज्यादा की नहीं है। पैसे आ गए, उसने काम कर लिया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पैसे मिलते थे, काम करती थी, लेकिन वहां पर जाके वो टूट गया। उनको पता चला कि यहाँ तो पैसे इकट्ठे करने पड़ने हैं, यहाँ तो पता चलना है कि रिसोर्सेज आएंगे कहाँ से, उसके लिए उनको जैसे कहते हैं अंग्रेजी में फैब्रिकेटेड वाली सूरत हाल होगी, वो तो होश उड़ गए। अब असल मसला ये है कि उनके लिए कोई इस वक्त इलेक्शन के लिए जाने के लिए कोई चीज रह नहीं गई कि लोगों का मुंह सामने, इसीलिए वो डिले करते हैं, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं। दूसरी एक और बात बताऊं मैं, अब ये सारे के सारे लोग जो है पाकिस्तान की इस वक्त जो थोड़ा बहुत टैक्स इकट्ठा हो रहा है उसके ये चोर बने हुए हैं। 82 बिलियन डॉलर जो है इन्होंने MNA फंड दे दिए हैं कि जाओ जब दे लो। अच्छा, 2 अरब डॉलर इन्होंने दे दिए हैं मुझे और आपको कि जाओ इश्तिहार दो, और इश्तिहार और मेरे जैसे जितने भोंपू हैं वो बोलेंगे, वो करते रहेंगे जी घड़ी खरीद ली, घड़ी नहीं खरीद ली, घड़ी क्यों खरीदी, घड़ी कहाँ से आई, घड़ी इसमें वो पूरी जिंदगी गुजार लेंगे। वो 2 अरब रुपया मीडिया को इश्तिहारात के लिए दे दिया, 42 नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि जो लोग ये कर रहे हो उन लोगों के लिए क्या क्या रह सकता है पीछे? असल मसला यही है कि वो मजीद एक के 2 दिन गुजारना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।